देर हो गई है। नहाशी कहाँ रह गए? अभी तक क्यों नहीं आए? नहाशी इतनी देर हो गई थी, आप कहाँ थे? आपको फोन भी नहीं लग रहा था। और आपको बच्चे के पिता के बारे में कुछ पता चला? उस तस्वीर की सच्चाई पता चली? कल सुबह तक अपने सवालों को बचा कर रखो। कल सुबह सबको सच पता चल जाएगा। सुबह बताएगा? अरे कुछ बताने का होगा तो ना बताएगा। अवृद्धि, ये आपकी दवाई है। दवाई? थैंक यू सो मच समर। नाहर, अरे सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नहार जी, आपने कहा था ना कि आप सुबह सब सच बता देंगे। आपको बच्चे के पिता का सच पता चल गया क्या? नाहर, ये रूही क्या कह रही है? तुम जानते हो कि उस बच्चे का पिता कौन है? बताओ ना, जल्दी बताओ, उस बच्चे का बाप कौन है? कल मैं उसी हॉस्पिटल में गया था जहां की ये फोटो है, और वहां जाने के बाद मुझे पता चल गया कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। अगर तू बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन है? जी जल्दी बताइए ना, ताकि सबका शक आपके ऊपर से दूर हो जाए। हाँ बेटा, बताओ ना, बस कह दो कि वो सड़क छाप बच्चा हमारे खानदान का खून नहीं है। दादी, दरअसल सच ये है कि उस बच्चे की अवनी जी, बेटा क्या हुआ तुझे? उठना, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अवनी आंखें खोल। अवनी दीदी उठिए। डॉक्टर, क्या हुआ अपनी को? वो ठीक तो है ना? सोनी जी, आप दादी बनने वाली हैं? जी हाँ। आज से आप पर डबल जिम्मेदारी आने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं। आप दादी के साथ साथ नानी भी बनने वाली हैं। बधाई हो, अवनी माँ बनने वाली है। क्या? सच में? थैंक यू डॉक्टर। अवनी, बधाई हो बेटा। अरे वाह, मतलब मैं मामी बनने वाली और मैं छोटी मामी। कंग्रेचुलेशन अवनी दीदी। थैंक यू भाभी। हाँ जी, आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं? सुना ना आपने, आप मामा बनने वाले और मैं मामी। किसी ने ना सच कहा है, भगवान जब देता है तब चप्पल फाड़ के देता है। कहा ये घर एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस गया था, और अब देखो दो बच्चों की किलकारियां गूंजेगी इस घर में। नेक्स्ट वीक इनका अल्ट्रासाउंड होने वाला है, तो आप लोग इनका खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि शुरू के जो मंथ होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो। बिल्कुल डॉक्टर। दामाद जी सुन रहे हैं ना? कोई स्ट्रेस नहीं दूंगा। ओके, मैं चलती हूँ।
रोमिल जी, अब फाइनली हमारी भी फैमिली स्टार्ट होने जा रही है। अवनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे रूही, तुम खड़ी क्यों हो? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, जाओ जाके मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ, जाओ। समर, ये खुशी सुन के तो हमारा बेबी भी खुश हो गया। उसे कंपनी जो मिल गई है खेलने के लिए। दामाद जी, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रूही जल्दी आओ, सबका मुंह मीठा कराओ, आओ। मिठाई। इसको तो मैं अभी बताती हूँ, मिठाई खाना ऐसे। चलो चलो यहाँ से चलो। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। रूही तुम तो चुप ही रहो। आप सभी लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। इस घर में कोई भी खुशियां मनाने से पहले ना इस बच्चे का कोई फैसला करिए, क्योंकि मैं इसे एक पल के लिए इस घर में अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हाँ नाहर, तुम इस बच्चे के बाप के बारे में बताने वाले थे ना? जानते हो ना तुम? बताओ ना, कौन है इसका बाप? हाँ नाहर, भैया बोलिए। हाँ नाहर जी, बताइए ना, कौन है इस बच्चे का पिता? बताओ नाहर, कौन है? नाहर जी इतना सोच क्यों रहे? सबको सच क्यों नहीं बता रहे? नाहर ऐसे चुप क्यों हो? बताओ ना, अरे बताओ कौन है इस नाजायज बच्चे का असली बाप? कुछ बोलो। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। देखा, मैंने बोला था ना, यही मेरे पापा है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। यही सच है रूही, यही सच है। ऐसा करेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे मन के किसी कोने में लगता था कि तू सच बोल रहा है, लेकिन तू धोखेबाज है। मैं समझता था मेरा नाहर सबसे समझदार और होनहार है, लेकिन तूने हमारी परवरिश, हमारी इज्जत, हमारे मान सम्मान मिट्टी में मिला के रख दिया। तूने मिट्टी में मिला दिया। तूने एक बार इतनी घटिया हरकत करने से पहले हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा।
नहीं सोचा तूने? बोल, नहीं सोचा? हाँ? आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जीजू? आपका जो भी पास था, जो कुछ भी था, आपने रूही से पहले क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बताया उसे? आपका पास आपने उसे बताना जरूरी नहीं समझा जीजू? इतनी बड़ी बात आप उससे कैसे छुपा सकते हैं? भैया, आज इतना खुशी का मौका था, सब इतना खुश थे, लेकिन आपने नया सच्चाई बताकर सब खराब कर दिया। ये तेरा बच्चा है ना? तेरा बच्चा ना ये? अभी क्या? अपने बेटे को लेके इनका से बाहर निकल जा, बाहर निकल। ना तो अब इस घर में तेरे लिए जगह है, ना तेरी इस नाज़ायज औलाद के लिए। दोनों बाहर हो जाओ, अभी क्या अभी। चल निकल, चल निकल बाहर। रतन, अरे तू निकल बाहर। तू क्या देख रहा है? अपने बाप के साथ निकल बाहर। चल, तू भी निकल, चल निकल। पापा क्या बोल रहे हैं? शांत हो जाइए प्लीज, ऐसा मत बोलिए प्लीज। मैंने कहा ना, इस घर से बाहर निकल, निकल बाहर, निकल। तू क्या देख रहा है? अपने बाप के साथ निकल बाहर। चलो, तुम दोनों निकल बाहर, निकल बाहर। क्या कर रहे हो रतन? एक नाजायज खून के लिए तुम अपने खून को बेदखल नहीं कर सकते। माँ गलती नार ने की है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। उसकी सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा और ना ही मेरी बहू भुगतेगी। तू निकल बाहर। नहीं पापा जी, पानी से पानी पर पानी लिखा नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ नारजी पक्का किसी मजबूरी में आकर ऐसा बोल रहे हैं। वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। नारजी, आप हमसे कौन सा सच छुपा रहे हैं? हाँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? मैं नहीं मानती कि ये बच्चा आपका है, जरूर कुछ और बात है। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। मैंने जो कहा वही सच है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई एम सॉरी रोहित। नहीं मानती हूँ मैं इस सच को। अगर ऐसा था तो आपने कल रात को क्यों नहीं बोला? जिस दिन बच्चा आया था उस दिन भी आपने कुछ नहीं बोला, और आज ऐसे अचानक से बोल रहे। मैं इस सच को नहीं मानती, नहीं मानती हूँ मैं इस सच को। क्या नहीं मानती रूही? हाँ, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? सच को कितना भी पूछ लो, सच सच ही रहता है। माँ जी, मैं आपसे एक बात कह देती, भले ये बच्चा नहार का है, लेकिन इस खानदान का वारिस ये बच्चा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है सोनी कि किसी ऐरी गैरी औरत के खून को मैं अपने खानदान का वारिस बना लूंगी? कभी नहीं। इस बच्चे का जो फैसला होना है बाद में होगा, लेकिन इस बच्चे की वजह से मैं अपने पोते को घर से जाने नहीं दूंगी। रतन, सुन लिया ना तुमने? नहार कहीं नहीं जाएगा। माँ, आपने अपने पोते के मुंह में ये फैसला ले तो लिया, लेकिन एक बात आप सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। इस घर में इस नाजायज औलाद को कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं। आप मेरी कसम खाकर कहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। पापा, इस बुढ़े आंटी को बहुत डर लग रहा है। आप रूम में चलो ना, वहाँ पर हम बहुत सारे गेम खेलेंगे। चलो ना पापा। रोही, तो ठीक तो है ना? अगली जी चलिए, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया ना आपको, चलिए नींद में आराम करिए। भैया ऐसे कैसे कर सकते? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब भाभी की हालत तो देखो। अगली जी
कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरी में ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं। आप छोड़िए ना ये सब, आप आराम कीजिए। छोटू, छोटू, छोटू कहाँ मर गया तू? छोटू, छोटू, बॉस जल्दी खोलिए, मैं सच में यहाँ बैठा बैठा मर जाऊंगा बॉस। दूसरों को बांधने वाला खुद ही बंधा पड़ा हुआ, तेरी हालत कैसे हुई? और वो पूनम का है, पूनम। हाँ? बॉस वो बुढ़िया लोमड़ी की नानी निकली, एक नंबर की चालाक औरत है वो। उसने उल्लू बनाकर मुझे यहाँ बांध दिया और खुद पुलिस स्टेशन चली गई। क्या बोल रहा है तू? हाँ। वो पूनम भाग गई। बेवकूफ, एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाया तू। जब उसे होश आया था बताया क्यों नहीं था मुझे? अरे बॉस मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, जैसे तैसे आपके घर भी पहुंचा, फोन भी किया, लेकिन आपका फोन ही नहीं मिला और किसी तरह आपसे बात भी नहीं हो पाई। अरे मैंने तो आपको पेपर पर लिखकर भी दिया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। अरे रे, मेरा मनूस फोन उसे इसी टाइम पर खराब होना था, सब गड़बड़ हो गया। कौन से पेपर की बात कर रहा है तू? वही पेपर तो नहीं है जिसे पलक ढूंढ रही थी। हाँ वही पेपर तो था। ऐसे बाद में देखूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे उस बुढ़िया को ढूंढना होगा। कहीं वो पुलिस स्टेशन में जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन न लिखा दे। नहीं बॉस, दरअसल उसको एक गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? पलक, तुम दोनों ने क्या समझा है? पूनम चीज क्या है? मुझे किडनैप किया। अब देखना कैसे मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करती हूँ। इसका मतलब वो पलक को बॉस समझती है। मौका है छोटू, मौका है। मुझे दो काम करने हैं कि बहुत जरूरी है। एक, नरेश से शादी, और दो, उस पूनम को धमकाना। छोटू, अब जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे तुझे करना होगा, राइट? हाँ। सबसे पहले हमें उस पूनम को ढूंढना होगा। कहाँ गई है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। बहरूपिया? इंस्पेक्टर आप किस बहरूपिया की बात कर रहे हैं? तो मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना होगा। I love you, पापा। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। थैंक यू साले साहब, मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं साले साहब आपका। आज आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, न सिर्फ मेरी इज्जत बल्कि मेरा घर भी टूटने से बचाया साले साहब। थैंक यू।
रोमिल जी, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने ये सब आपके लिए किया है। ये सब सिर्फ मैंने अपनी बहन की खुशियों के लिए किया है। कल रात तक का वक्त दिया था मैंने आपको कि आप जाएं और अपना सच खुद अपनी को बताएं, लेकिन आप चुप रहे। इसलिए आज मैं सबको आपका सच बताने वाला था कि उस बच्चे के असली पिता आप हो। मैं अपने नाहर जी को अच्छे से जानती हूँ। वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते। वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर क्या? मुझे उनसे बात करनी होगी। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई। देखिए अभी टेस्टिंग चल रही है। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे बहुत अर्जेंट है। रोहित, तुम्हारा विश्वास बिल्कुल सही था। उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ, रोमिल जी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।